नमस्कार। देखिए, आज बात करते हैं कि सिंह लग्न वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा अक्टूबर मंथ 2024। मैंने बताया है इससे पहले वीडियो में, आपने देखा होगा कि बृहस्पति महाराज वक्री मोड में आएंगे। कब? यहाँ लिखा है 10 अक्टूबर ऑनवर्ड्स। लंबे समय तक वक्री रहते हैं। शनि महाराज वक्री यानी रेट्रो चल ही रहे हैं लंबे समय से और पूरे मंथ रहना है इनको। तो शनि और बृहस्पति तो वक्री मोड में हो जाएंगे। वक्री बृहस्पति 10 तारीख को होगा, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे ग्रहों में कुछ चेंजेस आने हैं, जैसे सूर्यदेव जो हैं वो तुला में आएंगे। कब? 18 को, तो ये नीच के हो जाएंगे। ऐसे ही बुध महाराज उच्च के चल रहे हैं, जो 11 तक उच्च के रहेंगे। और तीसरा मंगल महाराज जो है वो कर्क में आएंगे। तो हम जानते हैं मकर का मंगल उच्च का होता है, मंगल भी नीच के होने वाले हैं। तो ये ग्रहों में 3 ये प्लस 2 मोटे 5 फेरबदल होने वाले हैं। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा लियो एसेंडेंट को, इस पर हम बात करेंगे आज आने वाले मंथ अक्टूबर के लिए। आप सब लोग पितरपक्ष को मना रहे होंगे, तरीके से सेलिब्रेट करना ही कहते हैं इसे, तरीके से मनाना यानी सेलिब्रेट करना। और उसको आप सिंह लग्न वालों से खास कह रहा हूँ कि आप पे पितरों की कृपा होती है तो आप बन जाते हैं, अदरवाइज़ दिक्कतें आती हैं। आपने पितरों के काम में जहाँ भी भूल चूक की तो वो गलतियाँ आपकी माफ़ नहीं करते, इसको याद रखिएगा। लग्न में 5, मैंने बताया सिंह लग्न है आपका। लग्न के लॉर्ड कौन है? भगवान भास्कर हैं। तो हमने यहाँ 5 निशान लगा दिया, देखिए 5 पे, यानी कि इसके मालिक भगवान भास्कर कहाँ बैठे हैं? सूर्यदेव यहाँ बैठे हैं। ठीक है, सूर्यदेव 18 तक बैठे हैं केतु के साथ। तो ये 18 तक सूर्य पे केतु ग्रहण लगाता है। मैंने बताया था पहले भी आपको, स्वास्थ्य में आपको ध्यान रखना है। आने वाले मंथ में 18 तारीख तक स्वास्थ्य में ऊंच नीच दिखती है, क्योंकि केतु सूर्य पे ग्रहण लगाता है। आपको बहुत सोच के डिसीजंस लेने हैं। राहु भी ग्रहण लगाते हैं सूर्य पे। फिर से बोलता हूँ, आपको ध्यान रखना है अपने हेल्थ का, अपने सेहत का, क्योंकि ऐसी डिजीज़ पनपेंगी जो कालांतर में जिसका असर आपको दिखाई देगा, उससे बचना होता है। सूर्यदेव यहाँ बैठ के पैतृक संपत्ति का योग बनाते हैं। निश्चित रूप से बुध की राशि में बैठा है। बुधादित्य कब बनता है? यदि आपके सूर्य और बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो आपके 11th को बुध शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि 11 तक सूर्य ने यहाँ आपको धन देने का मजबूत योग बनाना है। धन संपत्ति का, पैतृक संपत्ति का, या अपने सेल्फ अर्न प्रॉपर्टी का योग बनाएगा। किसको देगा लाभ? इसको लाभ देगा, धन का लाभ। सेकंड हाउस में बैठा है। सूर्यदेव शिफ्ट हो गए। अब यहाँ जैसे ही तुला का सूर्य आया, हम जानते हैं तुला का सूर्य नीच का हो गया। 18 के बाद सूर्यदेव देख रहे हैं मंगल की राशि को। ठीक है, भाग्य में जो है आक्रामक एग्रेसिव फ्लक्चुएशन के योग बनेंगे। कब? आपके जो है वो 18 के बाद, यदि आपकी सूर्य की अंतर प्रत्यंतर चल रही है। वैवाहिक जीवन में हलचल का योग बनाएगा, क्योंकि सूर्यदेव आएंगे शुक्र की राशि पे, और शुक्र से पड़ती नहीं है सूर्य की तपिश, शुक्र की तुला राशि को जलाएगी। तो यहाँ पे वैसे भी नीच का है, तो ये परेशान करेगा, आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। आपके भाई या बहन हैं तो उनसे संबंधों में जो है फ्लक्चुएशन लाएगा। आपके भाई बहनों को घात का भी योग बनाएगा, यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन चल रहा है। सिंह लग्न में मार्केश क्या होते हैं? मैंने बताया हुआ है आप लोगों को कई बार कि बुध 3 और 6 का मालिक बुध आपके 11th और सेकंड हाउस का लॉर्ड बनता है। तो ये आपके मार्केश की शेड में आता है। वैसे ही 10 और 11 का मालिक शनि भी आपके मार्केश की शेड में आता है। आपकी लग्न कुंडली में अपनी ही राशि पर न बैठा हो तो यहाँ पे ये पोजीशन है। सूर्यदेव यहाँ बैठ के धन का योग बनाएंगे। यस, धन का योग बनाएंगे। यदि आपकी सूर्य की अंतर प्रत्यंतर है तो धन का योग बनाना है। सूर्यदेव 18 को नीच के हो जाएंगे। 11th को यहाँ बुध पहुँच गए हैं, तो बुधादित्य योग होते हुए भी सूर्य नीच का रहेगा। संतानों को लाभ दे जाएगा, संतानों का लाभ दे जाएगा। संतानों के बाहर जाने का भी ये योग बनाएगा, विदेश जाने का। संतानों के एजुकेशन में आपके बढ़ोतरी का योग बनाएगा, यदि आपका सूर्य में बृहस्पति का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे सूर्यदेव धन देंगे। हाँ, धन देने का योग बनाते हैं। नीच काम से धन दे जाते हैं, क्योंकि नीच का सूर्य देख रहा है आपके भाग्य वाले खाने में। और नीच काम क्या होते हैं मैंने डाला हुआ है इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, देखिएगा कैसे किसी भी जॉब या बिजनेस को आप नीच काम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सूर्यदेव की पोजीशन ये रहने वाली है। राहु केतु दिमाग से निकल जाता है तो पहले उनको पकड़ लूँ। राहुदेव यहाँ बैठे हैं, देखिए आपके, और केतु महाराज यहाँ बैठे हैं। राहुदेव बृहस्पति की राशि में बैठे हैं। अब बृहस्पति के साथ तो नहीं बैठे हैं, तो राशिगत चांडाल योग होता है, इसे बोलते हैं। तो यहाँ पे ये शूट कर जाता है जब आप जन्म कुंडली में चांडाल योग लेके आए होते हो, यानी राहु और बृहस्पति साथ होते हैं। राहुदेव बैठे हैं आपके जो है अष्टम में आयु वाले खाने में। आपकी यदि राहु की महादशा चल रही हो, उसमें जो है यदि सूर्य आता है या आपका चंद्रमा आता है, केतु आता है, ऐसा लगता है आपको, तो याद रखिएगा आपको महामृत्युंजय करवाना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि बृहस्पति की राशि में राहु बैठा है। तो राहु अष्टम महाकष्टम का योग बनता है यहाँ पे। उसके बाद राहुदेव आपको पैतृक संपत्ति का योग बनाते हैं। यदि आपकी केतु की अंतर प्रत्यंतर है तो फिर से बोलता हूँ, झटके से लाभ होने वाले काम से, झटके से होने वाले काम से लाभ का योग बनता है। लॉटरी, शेयर मार्केट, सट्टा, ट्रेडिंग, जुए से आपको धन का योग बनाता है। निश्चित रूप से ऐसा योग बनता है। उसके बाद यदि केतु की अंतर प्रत्यंतर है आपकी, तो आपको आपकी फैमिली में हो सकता है किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। अब आप जाएं ना जाएं वो अलग बात है, वो भी तब जब आपके बुध में शनि में केतु आएगा, डबल मार्केश में केतु आएगा। तो ऐसा योग बनता है आपके जो है लाइनेज में, पीढ़ी में फ्लक्चुएशन आ जाता है। पीढ़ी से संबंध बिगाड़ देता है, ये भी याद रखिएगा। आपके पीढ़ी के लोग होते हैं, भले ही आपके कितना भी अच्छा मिलना जुलना हो, लेकिन अल्टीमेट
अल्टीमेटली वो आपको पीठ पीछे गाली देते हैं, ऐसा योग बनता है, अपशब्द कहते हैं। तो यहाँ पे राहु केतु का योग ये रहने वाला है। राहु देव धन का योग बनाएंगे निश्चित रूप से। राहु में बैठा है बृहस्पति की राशि में, फिर से बोलता हूँ नीच काम करते हैं आप तो आपको धन का बहुत मजबूत योग बनाता है। तो खैर हम बात कर रहे थे राहु केतु देख लिया हमने। अब आते हैं हम सेकंड हाउस पे, क्या लिखा है 6। हम जानते हैं 6 यानी कन्या, मिथुन और कन्या का मालिक बुध होता है। आपका बुध इस हाउस का लॉर्ड बनता है और इस हाउस का लॉर्ड बनता है, क्योंकि वहाँ 3 लिखा है वहाँ 6 लिखा है, यानी ये आपके 11th हाउस का सेकंड हाउस का लॉर्ड बनता है। ठीक है, लाभ और धन वाले खाने का मालिक है। लाभ धन का दे जाता है, लेकिन तब जब आपको, क्योंकि दशाओं का सीक्वेंस फिक्स होता है, सूर्य चंद्रमा मंगल राहु बृहस्पति शनि बुध केतु शुक्र। हमेशा कहता हूँ शनि की दशा में आपने न्याय किया है महादशा में, तो आपकी बुध की महादशा चल रही है, आपको पैसा दे जाती है। अदरवाइज ये पैसे में आपको कहीं कहीं जो है मोहताज बना देती है, उससे भी बचना होता है। तो बुध महाराज यहाँ पे बैठे हैं आपके उच्च को होकर। जब गए बुध ऐसे चुनिंदा ग्रहों में से है, या अकेला ग्रह कह लीजिए जो अपनी राशि में उच्च का होता है, तो ग्रह जब उच्च या नीच का हुआ, सेकंड हाउस में उच्च का है, तो कहाँ हलचल मचाएगा, लाभ वाले खाने में हलचल मचाएगा। ये बुध आपके लाभ को फ्लक्चुएट कर देगा, लाभ में फ्लक्चुएशन ले आएगा, जो आपको धन का लाभ मिलता है। और उच्च का होकर बैठा है, तो फिर से बोल दूं आपको कि आपको ये, यदि आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश के संबंधों से आपका कुछ लेना देना है, तो वहाँ पे धन लाभ का योग बनाता है। यदि आपके बुध की अंतर प्रत्यंतर में बृहस्पति चल रही, तो आपके संतानों के विदेश जाने का बहुत मजबूत योग बनाता है। उसके बाद बुध महाराज यहाँ धन का योग बनाते हैं, निश्चित रूप से धन का योग बनाते हैं, बस फ्लक्चुएशन को रोकना पड़ता है इसके। यानी बुध बैठा है केतु के साथ, चंद्रमा केतु को शांत करेंगे तो बुध आपको धन दे जाएगा। चंद्रमा केतु को कैसे शांत करते हैं मैंने डाला है वीडियो में, चंद्रमा केतु के उपाय वाले वीडियो में देखिएगा। तो बुध उच्च का होकर यहाँ पे आपको फिर से बोल दूं पीढ़ी का धन भी दिलवाता है, यानी पैतृक संपत्ति का धन भी दिलवाता है, और आपके पीढ़ी में इंक्रीमेंट का योग बनाता है। जिनकी संतानें नहीं हुई हैं, इनका बुध में बृहस्पति आया है, उनके आगे संतान होने का भी योग बनता है आने वाले मंथ अक्टूबर में। बुध महाराज शिफ्ट हो जाएंगे, देखिए आपके यहाँ से ये शिफ्ट हो गए आपके कहाँ, आपके बुध में टिक लगा दूं मैं, आपके अपनी मित्र शुक्र की तुला राशि पे 11th को शिफ्ट हो जाएंगे, 30th को जाएंगे ये वृश्चिक में। 30th से मतलब नहीं है, मतलब एंड ऑफ द मंथ तक ये रहेंगे अप्रोक्सीमेटली आपके 3rd हाउस पे। ठीक है, 3rd हाउस में बैठ के देख रहा है आपके भाग्य वाले खाने को, आपको निश्चित रूप से भाग्य से लाभ दे जाएगा। आपको बहनों की साइड से या फिर जो है लेडी लक बोलते हैं वो काम करेगा, वहां से आपको धन लाभ का योग बनाएगा। बुध महाराज यहाँ बैठ के थोड़ा फ्लक्चुएशन लाएंगे, थोड़ा मन भागेगा आपका, तो उससे आपने बचना है। टेम्परामेंट का असर, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन आएगा, बुध बैठेगा केतु के साथ, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपने। बुध निकला केतु के साथ से तो शुक्र के साथ आ गया। देखिए यहाँ पे बुधादित्य योग कब बना आपका, 11 तारीख को यहाँ बुध आया है और 18 को सूर्य आया है। तो अब सूर्यदेव यहाँ आ गए तो नीच के हो गए, तो 18th के बाद से आपका बुधादित्य योग बनता है। यदि आपके सूर्य में बुध या बुध में सूर्य चल रही, धन कमाने का मजबूत योग है, इसको गवाइएगा नहीं। और बुध महाराज यहाँ बैठे हैं शुक्र के साथ, लेकिन शुक्र जो है 14 को चला जाएगा, तो बुध और शुक्र साथ बैठे हैं, तो आपके स्पाउस का भी, आपके काम धंधे में इन्वॉल्वमेंट का या स्पाउस के जॉब का अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो उसका मजबूत योग बनता है। बुध यहाँ धन देने का आपको योग बनाएगा, लेकिन याद रखिएगा चंद्रमा केतु को शांत कीजिएगा, क्योंकि बुध महाराज जब उच्च में बैठे हैं तो निकलने के बाद भी उच्च का असर काफी समय तक रहता है उन पे, तो इसको आपको चंद्रमा केतु को शांत करना है। फिर से बोल दूं बुध यहाँ 11 को हट जाएगा, लेकिन केतु का असर, केतु पूंछ होती है तो इसका असर रहता है ग्रह के साथ, तो ये बुध आपको फ्लक्चुएशन देगा धन में, लेकिन धन का योग बनाएगा मजबूती से। अब वो धन कब प्राप्त होता है आपको, बात की बात है, यानी आपके जो प्रयास होंगे आने वाले मंथ में, जो बुध की अंतर प्रत्यंतर है, तो वो आपको इनकमिंग मंथ्स आपको धन का योग दे जाएंगे। ये बुध की शेड थी। आगे हम आते हैं आपके 3rd हाउस पे, क्या लिखा है 7। हमने कहा 7 यानी तुला, 2 और 7 का मालिक विष और तुला का मालिक शुक्र होता है। 2 यहाँ लिखा है, 7 यहाँ लिखा है। शुक्र महाराज स्वयं कहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं शुक्र महाराज। देखिए अब आपने कहा साहब ये शुक्र महाराज जो हैं आपके एम्प्लॉयमेंट, काम धंधे वाले खाने के मालिक हैं, 3rd हाउस के लॉर्ड हैं, धन दे जाता है आपको। आपको अपने एम्प्लॉयमेंट में टेम्परामेंट लूज नहीं करना होता, जिनके शुक्र की अंतर प्रत्यंतर है, इसको ध्यान रखिएगा, अदरवाइज आपको नुकसान होता है। शुक्र महाराज 14 तक बैठे हैं अपनी राशि पे, देख रहा है मंगल की राशि पे, निश्चित रूप से ये आपको भाग्य से काम धंधा, जिनकी शुक्र की अंतर प्रत्यंतर है, यदि जॉब नहीं लग रही है या आपका बिजनेस सफल नहीं हो रहा है, तो शुक्र की अंतर प्रत्यंतर में ये आपको धन का योग बनाता है। आप पूरी ताकत झोंक दें अपनी। उसके बाद 11 से 14 के बीच जब बुध और शुक्र की युति है, ये बहुत अच्छा योग है। यदि शुक्र में बुध है आपके लिए, तो आपको विवाह के बाद विदेश जाने का भी योग बनाता है। शुक्र महाराज यहाँ देख रहे हैं, फिर से बोलता हूँ, आपके भाग्य वाले खाने में मालिक है, आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का, तो आपको याद रखिएगा भाग्य से आपको जॉब लगने का योग बनता है। लेकिन शुक्र की अंतर प्रत्यंतर है, तो सिंह लग्न वाले भाइयों और बहनों अहम नहीं करना है आपने। आपका सबसे बड़ा दुश्मन क्या होता है, अहम होता है। प्राउड नहीं करना है आपको। संपत्ति अर्न कर लेते हैं, मोटी संपत्ति अर्न कर लेते हैं, शो ऑफ कभी ना करें। यानी कि आप भले ही आपके संतानें, आपके जो हैं स्पाउस उस पैसे से एंजॉय करें, लेकिन बाहर आप चलें तो सिंपल कपड़ों में चलें। बहुत शो ऑफ करते हैं तो दिक्कत आती है, याद रखिएगा, क्योंकि इस चीज़ से शनि महाराज चढ़ जाते हैं। क्यों, लग्न का लॉर्ड क्या है, सूर्य है,
और शनि पुत्र है, शनि ऐसा पुत्र है जो अपने पिता सूर्य को पसंद नहीं करता। तो शनि को बड़ा अजीब लगता है कि यार ये इसने जो है इस तरह से पैसा कमाया है, ऐश काट रहा है, तो इसकी जो है थोड़ा इसको जो है तरीके से लाओ। लेकिन शनि अपनी महादशा में दे जाता है, क्योंकि सामने सामने वो अपने बाप को सपोर्ट करता है, याद रखिएगा, और पीठ पीछे अपशब्द कहता है। तो यहाँ हम बात कर रहे थे शुक्र महाराज आपको धन का योग बनाएंगे। बिल्कुल शुक्र की महादशा है, आपको लंबे समय से फिर से बोलता हूँ, ये जॉब नहीं लगा है तो जॉब का मजबूत योग बनता है, ये प्रमोशन का योग बनाता है, ये आपके लग्जरियस आइटम खरीदने का भी योग बनाता है, चाहे हाउस हो चाहे फिर व्हीकल हो, ऐसा योग बनाते हैं। शुक्र महाराज यहाँ 14 को आ गए, मंगल की राशि पे देख रहा है अपनी ही राशि को। शुक्र यहाँ बैठा है, बृहस्पति यहाँ बैठा है। बृहस्पति महाराज कब आया है? 14 को, तब तक बृहस्पति महाराज वक्री हो चुके हैं। देखिए, तो बृहस्पति महाराज इसको शुक्र एनिमी है उनका, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, शुक्राचार्य राक्षसों के, दोनों में पड़ती नहीं है। तो शुक्र महाराज इसके बाद भी चूंकि उसकी अपनी राशि है, तो ये आपको निश्चित रूप से आपको मन का सुकून दे जाता है आपके काम धंधे में। लेकिन बृहस्पति यहाँ पीड़ित होकर स्थान हानि का वो जीवा करता है, तो यानी कि आपके जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो वहां हलचल लाने का, यदि शुक्र में बृहस्पति है तभी ऐसा होगा, हलचल लाने का योग बनाता है। और यदि जॉब कर रहे हैं तो बृहस्पति यहाँ पे, बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर है शुक्र के साथ बोला है मैंने, तो ये जॉब को खा जाने का भी योग बनाता है। तो ध्यान रखना है आपने। शुक्र यहाँ बैठ के आपको लाभ देगा, बिल्कुल धन का लाभ देगा, मन का सुकून दे जाएगा आपको। लेकिन फिर से बोल दूं कि पिता के स्वास्थ्य में, यदि पिता आपके जीवित हैं तो आपके पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आने का योग बनाएगा। शुक्र महाराज की ये पोजीशन रहने वाली है। आगे हम बढ़ते हैं, आपके शुक्र धन का योग बनाएगा, बिल्कुल धन का योग बनाएगा यदि आपकी अंतर प्रत्यंतर या महादशा चल रही है इसकी। आते हैं 4th हाउस में, मालिक कौन है? मंगल महाराज है, 8 लिखा है। मंगल किसका मालिक होता है? हम जानते हैं मेष और वृश्चिक का मालिक होता है। मेष यानी एक कहाँ लिखी है? ये लिखिए, देखिए, मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल महाराज स्वयं कहाँ बैठे हैं? यहाँ बैठे हैं मंगल महाराज। ठीक बात है, मंगल आपका मालिक बनता है आपके भाग्य वाले खाने का, आपके मन के सुकून वाले खाने का, योग कारक ग्रह होता है आपकी कुंडली में। नीच का होके भी पैसा दे जाता है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ मंगल महाराज जो है कहाँ बैठे हैं? आपके लाभ वाले खाने में, बुध की राशि में है, बुध से पड़ती नहीं। कब तक बैठे हैं बुध के साथ? 21 तक बैठे हैं। इसके बाद भी भाग्य से मन का सुकून किसको लेके? संतानों को लेके दे जाएगा। देखिए, मंगल की 1st, 2nd, 3rd, 4th दृष्टि पड़ी बुध की राशि पे, और बुध ये बैठा भी बुध की राशि में है, एक राशि में बुध की कन्या राशि को देखता है। यहाँ केतु महाराज बैठे हैं, तो आपके लाइनेज में पीढ़ी में जो है आर्गुमेंट का योग बनाता है, आपके पीढ़ी में विवाद का योग बनाता है, और पीढ़ी से भी आपको लाभ दे जाता है पैसे का, आर्गुमेंट होने के बावजूद भी। उसके बाद यदि आपका जो है मार्केश में मंगल आता है तो आपको जो है, मैंने बताया आपको कि जो है आपके फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में आपको शामिल होने के चांसेस हो सकते हैं। यहाँ से देखता है सीधे ये बृहस्पति की राशि को, उस बृहस्पति की राशि को जो वक्री हो जाना है 10 तारीख के बाद, उसकी बात बाद में करेंगे। तो मंगल महाराज यहाँ बैठ के आपके संतानों के बाहर जाने का बहुत मजबूत योग बनाएगा, संतानों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, क्योंकि देखिए कहाँ देख रहा है? 7, 8 शनि की राशि को देख रहा है। शनि तो वक्री है ही है, तो मंगल महाराज और शनि में पड़ती बिल्कुल नहीं है। यदि आपकी मंगल की अंतर प्रत्यंतर है जात को या महादशा है, तो आपको याद रखना है लोनिंग के ट्रैप से बचना है। लोन बिल्कुल नहीं लेना है, उधार कैसा भी नहीं लेना है। उधार में आप फंसते हैं सिंह लग्न वाले, तो ऐसा ट्रैप होते हैं कि आपकी जो है हालत खराब हो जाती है, इसलिए आपको उधार नहीं लेना है। उतनी ही चादर पसारें जितना पैर है। तो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए, आपने जो है मतलब पैर जितने हैं, चादर जितनी है उतने ही पैर पसारें, सॉरी। तो यहाँ पे मंगल महाराज की दृष्टि है आपके शत्रु वाले खाने में, तो एनिमिटी लाएगा। ये आपकी ढकी छुपी एनिमिटी जो है वो शाश्वत रूप से आपको परिलक्षित होने लगेगी, दिखने लगेगी, इसलिए ध्यान रखें, दुश्मनों से बचें अपने। उसके बाद यहाँ पे मंगल महाराज देखिए आपके 6th हाउस में जब भी देखते हैं, सिंह लग्न वालों के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि आपके लग्न का लॉर्ड सूर्य है, मंगल भी हॉट टेम्परामेंट, और यहाँ का मालिक शनि है। शनि ना सूर्य को पसंद करता है ना मंगल को पसंद करता है, तो आपकी मंगल की शेड ऐसी कहीं भी होती है लग्न कुंडली में कि वो आपके 6th हाउस को देखता है, तो आपके एनिमी होते हैं, ढके छुपे एनिमी होते हैं, वो एकजुट रहते हैं, आपको मालूम नहीं पड़ता, वो अलग बात है। मंगल महाराज यहाँ बैठ के, मैंने बताया आपको 1st, 2nd, 3rd, 4th आपके जो है लाइनेज में आर्गुमेंट करवाएंगे, संतान पक्ष के लाभ का योग देंगे। कहाँ का मालिक है? देखिए आपने कहा साहब ये आपके सुकून का मालिक है भाग्य से, तो जिनकी मंगल की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, उन बहनों के लिए अक्टूबर में कंसीव करने का बहुत मजबूत योग बनता है। कब तक? ये आपके देखिए 21 तारीख से पहले 21 तारीख को क्या हुआ? मंगल महाराज शिफ्ट हो गए कर्क राशि में, कर्क राशि में मंगल नीच का हो गया। पहला काम मंगल नीच का होकर स्पाउस से आर्गुमेंट करवा देगा। यदि आपके मंगल की अंतर प्रत्यंतर है सिंह लग्न वालों, 21 तारीख के बाद आप अपने स्पाउस से आर्गुमेंट के लिए तैयार रहिए। दूसरी बात ये आपको लिटिगेशन में फंसाने का बहुत मजबूत योग बनाएगा 21 के बाद से, यदि आपकी मंगल के में अंतर प्रत्यंतर है, और साथ ही साथ ये स्पाउस से भी आपके आर्गुमेंट का, लिटिगेशन का योग बनाने के चांसेस रखता है।
मंगल महाराज यहाँ नीच का होकर, जब मंगल नीच का होगा, ग्रह जब उच्च या नीच का होता है, जहाँ का मालिक होता है हलचल ले आता है, मन के सुकून का हनन करेगा। नीच काम से आपको अंदर का आपका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, नीच काम करने से आपको सुख मिलेगा इंटरनल जो है, भले ये परवर्जन माने, इसे विकृति माने, लेकिन नीच काम करने से आपको सुख की अनुभूति होगी। और यहाँ बैठ के नीच काम से आपको मन का सुख दे जाएगा, यानी भाग्य आपका जो है वो नीच काम से बहुत राइज करेगा। अगेन नीच काम क्या होते हैं मैंने बताया आपको। ये मंगल की पोजीशन रहने वाली है। बृहस्पति कहाँ का मालिक है, देखिए ये आपके हम आए 5th हाउस में, यहाँ का, और यहाँ का मालिक बृहस्पति महाराज हैं। ठीक है, बृहस्पति महाराज आपके संतान वाले खाने के मालिक हैं, आयु वाले खाने के मालिक हैं। बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर चल रही हो, बहनों से कह रहा हूँ खासकर, तो 10 तारीख के बाद याद रखिए कंसीव मत कीजिएगा। जब तक बृहस्पति महाराज वक्री मोड में रहते हैं तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है कि कंसीव करना अवॉइड करना है। उसके बाद खासकर इस समय आने वाले मंथ अक्टूबर में, हमेशा वक्री में तो ऐसा फल नहीं देता ये, क्योंकि ये आपके जो है नक्षत्रों का रोटेशन होता है और ग्रहों की जहाँ दृष्टि होती है वहाँ रोटेशन होता है, मैंने बताया हुआ है पहले वीडियोस में। तो बृहस्पति महाराज वक्री मोड में आएंगे 10 के बाद, तो आपके जो है पहली बात तो ये है कि 10 से पहले ये आपकी संतानें यदि जॉब ढूंढ रही हैं उनके जॉब का मजबूत योग बनाता है। दूसरी बात, यदि आपके जो है बृहस्पति के अंतर प्रत्यंतर कंसीव नहीं करना है, छोटे बच्चे हैं, आपको ध्यान रखना है, आपका उनसे आर्गुमेंट का भी योग बनेगा औलादों से, क्योंकि बृहस्पति वक्री हुआ तो औलादें वक्री हो गई। अब यहाँ पे बृहस्पति महाराज आपके जो है बात करते हैं, देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कहाँ देख रहा है, आपके लाइनेज में देख रहा है। यदि आपका मार्केश के कॉम्बिनेशन में बृहस्पति आता है, आपके पिता की साइड से किसी को घात का योग बनेगा। 7 देख रहा है आपके मन के सुकून को, मन के सुकून का हनन करेगा थोड़ा। कहाँ, किसको लेके, संतानों को लेके। 7, 8, 9 देखिए आपने जो है कर्क का गुरु उच्च का होता है, अपने नीच की राशि मकर को देख रहा है, तो अगेन बृहस्पति की शेड आती है, तो आपको इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट, बॉडी के अंदर के आलस्य से बचना है, उससे जनित होने वाली बीमारियां होने के चांसेस बनते हैं। दूसरी बात, लिटिगेशन से बचिएगा, यौन रूप से संभल के रखिएगा। और सिंह लग्न वाले को ध्यान रखना होता है, ये इश्क मोहब्बत में ट्रैप्ड हो जाते हैं, तो इनको ये भी ध्यान रखना है आपको कि जो है आपको 7, 8, 9 कहाँ देख रहा है, आपके 6th हाउस में एनिमिटी डेवलप करेगा बृहस्पति। बृहस्पति स्थान हानि भी करेगा यदि बृहस्पति में शुक्र चल रहा है। फिर से बोल दूं तो आपके कार्य क्षेत्र में, चाहे एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे नौकरी हो, चाहे रोजगार हो, जो भी हो, तो उसमें जो है वो स्थान हानि करेगा, वहां ऊंच नीच लाएगा। तो बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, तो आप विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना स्टार्ट कर दें, इसको ध्यान रखें। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, आपके 6th हाउस पे क्या मालिक है, यहाँ का शनि महाराज है। देखिए ये मालिक शनि हुए, और उसके बाद शनि महाराज यहाँ के मालिक हो गए, आपके डबल मार्केश की शेड में आता है। हालांकि ट्रांजिट में बैठा अपनी राशि पे है, तो ट्रांजिट में ये मार्केश से हट जाता है, वैसे भी शनि आपको दे जाता है। मैंने बताया शनि आपके लग्न का लॉर्ड कौन है, सूर्य है। सूर्य आपको बनाता है जिंदगी में, उसका क्रेडिट शनि लेना चाहता है, क्योंकि शनि कभी नहीं चाहता कि उसके बाप की, क्योंकि अपने पिता को पसंद नहीं करता, वाहवाही हो, तारीफ हो, तो वो क्या करता है कि वो क्रेडिट खुद लेना चाहता है। यानी कि मैक्सिमम सिंह लग्न वाले जातकों को बनाने वाला ग्रह क्या होता है, शनि होता है। अगर थोड़ा भी सही या गलत भी प्लेस्ड हो तो भी दे जाता है, बस थोड़ा कैश करना पड़ता है। शनि की 4 दिक्कतें नहीं होनी चाहिए, मैंने बताया पहले, न चंद्रमा देखे, न केतु देखे, न मंगल देखे, न सूर्य देखे, इसको ध्यान रखिएगा। अगर देखते हैं आपके शनि को ये, तो इनको शांत कर सकते हैं। उसके बाद शनि महाराज कहाँ बैठे हैं, हमने कहा तो वक्री मोड में चल रहे हैं, आपके बैठे हैं 7th हाउस में। स्पाउस को शनि की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, स्पाउस को ताकत देगा, स्पाउस को आपके भाग्य से, हालांकि मंगल की दृष्टि है, मंगल राशि की, मंगल की राशि है, यहाँ पे मंगल की राशि पे तिर्यक दृष्टि है शनि की, तो आपके भाग्य से आपका स्पाउस एंजॉय करेगा और जम के एंजॉय करेगा यदि आपके शनि की अंतर प्रत्यंतर है। 1st, 2nd, 3rd, 4, 5, 6, 7 देख रहा है आपके लग्न में, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, आपका नुकसान नहीं करेगा। यदि शनि की अंतर प्रत्यंतर है, धन दे जाएगा। क्यों, मैंने बताया आपको, शनि अपने बाप को खुलेआम अपोज नहीं करता, पीठ पीछे गाली देता है। 7, 8, 9, 10 मंगल की राशि को देख रहा है, मन के सुकून का हनन होगा। थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाएंगे अपने स्पाउस को लेकर, लेकिन धन का योग बनाएगा ये आपको, भाग्य को फ्लक्चुएटिंग करेगा, इसका भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद स्पाउस से आर्गुमेंट का भी योग बनाएगा। यदि आपका शनि में बुध आता है तो आपको जो है, या शनि में मंगल आता है कब, 21 के बाद से, तो स्पाउस से आपके लिटिगेशन का भी योग बनाएगा। शनि धन का योग बनाता है, कहीं बैठा हो शनि को कैश करना पड़ता है। सिर्फ किससे कह रहा हूं मैं, सिंह लग्न वाले जातकों से। लियो एसेंडेंट को ध्यान रखना है कि बाप लग्न का लॉर्ड है और जो है संतान जो है आपको दे जाती है पैसा, अगर थोड़ा भी जो है वो करे, आपको फ्लक्चुएट करे, तो उसे कैश करना पड़ता है। तो शनि धन देने का योग बनाता है, निश्चित रूप से बनाता है आप लोगों के लिए। ये आपके ग्रहों की पोजीशन है। अब एक ग्रह और बच गया आपका, हमने कहा साहब ये खाना बच गया, देखिए चंद्रमा, 4 का मालिक चंद्रमा हो गया। चंद्रमा मैंने लाल से लिखा हुआ है भाइयों और बहनों, कि आपका चंद्रमा 12th हाउस का देखिए आपके लॉर्ड बनता है। उसके बाद 12th हाउस में आया, ये आपके 25-26 को चंद्रमा आया, फ्लक्चुएट हो गया, क्योंकि उस अपनी राशि में बैठा है। 12-13 को शनि की राशि को देख रहा है, आपके स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा।
सडन खर्चे का योग बनाएगा, ध्यान रखना है। पानी से बचिएगा, बॉडी के अंदर के फ्लक्चुएशन से, बॉडी के बाहर के फ्लक्चुएशन से बचिएगा। 25-26 यहाँ आएगा, मंगल आ चुका है नीच का, तो मंगल को भी परेशान करेगा, यानी आपके 1-8 भाग्य को फ्लक्चुएट कर देगा, भाग्य से जलने वाले एनिमीज पैदा करेगा। कब? 25-26 और 12-13 को, यदि आपकी चंद्रमा की अंतर प्रत्यंतर या शेड आती है। उसके बाद चंद्रमा यहाँ आया 7-8 को, 21-22 को चंद्रमा उच्च का हो गया वृष राशि में और वृश्चिक में नीच का हो गया। कार्य क्षेत्र में कह लीजिए, या अपने बिजनेस में कह लीजिए, या अपनी नौकरी में कह लीजिए, कैसा भी चेंज मत कीजिएगा, अदरवाइज सुकून नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पे जैसे ही चंद्रमा यहाँ आया 2, 3, 4, 29, 30, 31 को या 16, 17 को यहाँ आया, पहला काम राहु ने ग्रहण लगाया, दूसरा काम यहाँ पे केतु महाराज ने ग्रहण लगाया। तो 12th हाउस नैतिक रूप से पतन हो जाता है जातक का, ये ध्यान रखना है। 2, 3, 4, 29, 30, 31 यानी 16, 17, तो आपको चंद्रमा मालिक कहाँ का है, ग्रहण लगा उस पर 12th हाउस का, तो नैतिक रूप से पतन से बचना है आपने। और स्पाउस के चलते अपने पेरेंट्स का अपमान नहीं करना है, याद रखिएगा। वो चीज़ साइक्लिक ऑर्डर में जब भी आती है तो परेशान करती है। तो यहाँ पे झटके में खर्चे का भी योग बनाएगा। 14-15 को शनि की राशि में है, शनि वक्री है, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, बच के रखना है। हालांकि यदि आपके मार्केट चल रहा है, स्पाउस वाले खाने का मालिक शनि है, उसमें शनि मार्केट होता है आपका, यानी बुध में शनि चल रहा है, उसमें आपका जो है सपोज चंद्रमा आता है तो आपके स्पाउस को भी स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनाता है। यहाँ 5 और 6 को भाई बहनों से आर्गुमेंट से बचिएगा। 18, 19, 20 को, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 को झटके से लाभ का भी योग बनाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। 9, 10, 11 को आपके और 23, 24 को यदि आपका बृहस्पति में चंद्रमा आता है, हालांकि जो बृहस्पति 10 के बाद वक्री होंगे, बृहस्पति में चंद्रमा आता है तो आपके जो है संतान पक्ष से आर्गुमेंट का, संतान पक्ष में फ्लक्चुएशन का, संतान पक्ष के बागी होने का योग बनता है। एजुकेशन में 9, 10, 11 और 23, 24 को ये आपके गैप लाएगा, ऐसा योग बनाता है, उसको ध्यान रखना है आपने। तो ये ग्रहों की पोजीशन रहने वाली है आपके, यानी कि बृहस्पति का यदि आपकी महादशा, अंतरदशा या पत्यंतर है तो याद रखिएगा विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हैं, मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगते हैं पढ़ने में, तो वो आपको निकाल देगा बृहस्पति के किसी भी ड्रॉबैक से और दे जाएगा। क्योंकि बृहस्पति बैठा है आपके 10th हाउस में, तो उसने स्थान हानि करनी है, इसको ध्यान रखिएगा। तो कार्य क्षेत्र में संभल के चलें, आक्षेपों से बच के चलें। क्यों बोला आक्षेप? 7, 8, 9 देख रहा है, इल्जाम वाला खाना। काम धंधे पे आप पे आक्षेप लगेंगे, चाहे सहकर्मी लगाएं, चाहे आपके जूनियर लगाएं, चाहे आपका अपना बिजनेस हो तो आपके कर्मचारी लगाएं, ऐसा योग बनता है। तो ये आपको ध्यान रखना है भाइयों और बहनों। सफिशिएंट इतना मेरे ख्याल से। थैंक यू।